नमस्कार दोस्तों। पहला सुख निरोगी काया आखिर क्यों कहा गया है? ये कहने वाले की सोच बड़ी गहरी और लंबी थी और आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि जो पिछले बाद में जो 6 सुख हैं बताए गए हैं उनको पहले नहीं कहा और पहला सुख निरोगी काया ही कहा गया है। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, ये आप जान पाएंगे अगर आप देखेंगे मेरा पूरा वीडियो और सुनेंगे मेरे 3 रोगियों की कहानी। केस नंबर 1। अभी कुछ दिन पहले एक महिला रोगी मेरे पास आई, बकायदा स्कॉर्पियो गाड़ी में उनके दोनों बच्चे और पूरा परिवार उनको लेकर आए और उनके स्टेटस मैंने देखे तो उनका घर भी करीब 2-3 करोड़ का बना हुआ था। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई कमी नहीं। हमारे राजस्थान में कहते हैं कि लीला लेर, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन उस महिला का रोग देखो। महिला कहती है कि मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे इतना भयंकर पेट दर्द होता है कि मुझे सीधा अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। देखिए मित्र, सब कुछ होने पर भी वो खाना नहीं खा पा रही है, इससे बड़ा दुख क्या होता है? ऐसा ही एक केस और मेरे पास अभी परसों आया, जिसमें वो रोगी मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैं गुजरात में जांच करा के आया हूँ और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है और एसिडिटी, ये 3 रोग बताए और मुझे बोला कि आपको मीठा नहीं खाना, घी नहीं खाना और नमक नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, चाय नहीं पीना, शराब नहीं पीना और कॉफ़ी नहीं पीना। तो उस रोगी ने बड़े ही दयनीय स्थिति में मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब अब मैं जी के क्या करूं? मतलब कि वो रोगों से इतना दुखी हो गया कि उसको उसका जीवन भी नीरस लगने लग गया। मित्रों, ऐसा ही एक केस बहुत साल पहले जब मैं देवड़ा गांव में पोस्टेड था, वहाँ पर एक चाचा कई सालों से बेड पे पड़े थे और मैं उनका कैथेटर चेंज करने जाया करता था। तो एक दिन उन्होंने मुझे अपनी ज़मीन के कागजात दिए कि सर ये आप सारी ज़मीन रख लो, बस मुझे पैरों पे खड़ा कर दो। ये कहानियाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मित्रों कि ये सारी कहानियाँ वास्तविक हैं और ये सारे लोग मुझसे मिले हैं और इनकी वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान के लिए स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही एक बिजनेसमैन हमारे पास में रहते थे। वो कई सालों पहले मुंबई गए और उन्होंने अपना बिजनेस मुंबई, गोवा, पूना सब जगह बढ़ाया और बहुत तरक्की की। लेकिन एक दिन डॉक्टर ने उनको कहा कि सर आपकी किडनियां दोनों खराब है और उनका डायलिसिस होने लगा और स्थिति ऐसी आई कि जितना भी उन्होंने कमाया वो सब उनका इलाज में खर्च हो गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई।
ऐसा इसलिए होता है मित्रों कि हम बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, राजनीति के लिए हमारा जो प्लान बनाते हैं, उस प्लान के अंदर हम सब कुछ रखते हैं। कैसे मैं प्रचार करूँगा, कैसे मैं लोगों से जुड़ूंगा, कैसे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, कहाँ से मैं माल खरीदूंगा। लेकिन एक प्लान करना हम भूल जाते हैं जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। हम ये प्लान नहीं करते हैं कि ये सब करते हुए भी मैं स्वस्थ कैसे रहूँगा। अगर आप ये प्लान करने लग जाएंगे तो मेरा दावा है कि आप बिजनेस में भी और अपने काम में भी सफल होंगे और अपना जीवन भी बड़ा आनंद के साथ जिएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि तारक मेहता के जो कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर में वास्तविक जीवन में डॉक्टर हाथी की मृत्यु पहले क्यों हुई, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सब कुछ अगर नेचुरल हुआ तो किसकी मृत्यु सबसे अंत में होगी। हालांकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, और मैं दो युवा उद्योगपति भाइयों, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति भाई हैं, उनके जीवन के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आप पता कर पाएंगे कौन ज़्यादा सुखी है और कौन ज़्यादा दुखी है। लेकिन इसके लिए आप जुड़े रहिए मुझसे अंत तक। और आज मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, क्योंकि वो आप करते नहीं हैं। अब अपन आगे चलते हैं मित्रों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये कार्यक्रम तो आपने देखा ही होगा, और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर हाथी, जो पैसे से भले ही चिकित्सक हैं, लेकिन उनका खाना पीना और उनका लाइफ स्टाइल वो इतना खराब था कि वास्तविक जीवन में भी सबसे पहले मृत्यु उन तक वही पहुँचे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें जो चाचा जी का कैरेक्टर जिसने किया है, अगर वो वास्तविक जीवन में भी इसी तरीके से अपनी दिनचर्या को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही सारे कैरेक्टर में सबसे अंत में मृत्यु उनकी होगी। और मित्रों, अपन बात करेंगे भारत के दो उन उद्योगपतियों के बारे में, जो हैं दो सगे भाई, लेकिन एक भाई का बिजनेस कम है लेकिन वो फिट है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस को तवज्जो कम दी और स्वास्थ्य को तवज्जो ज़्यादा दी। मैंने उनका एक दिन इंटरव्यू सुना तो उन्होंने कहा कि मैं चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो या कितना भी बिजी हूँ, या मैं देश के या विदेश में कहीं भी रहूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ और 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और दाल चावल और सब्जी रोटी के अलावा मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ। और अगर आप इसीलिए उनको देखेंगे तो 20 साल पहले भी उनकी बॉडी ऐसी थी, एकदम फिट, और हमेशा उनकी बीवी को आप उनके साथ पाएंगे। लेकिन आप उन्हीं के दूसरे भाई को देखेंगे
जो बिजनेस में तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का, खाने पीने का शायद इतना ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए गोल मटोल से दिखते हैं। और उनकी बीवी का हाल भी आप जानते हैं। आप खुद समझदार है, ज़्यादा नाम लेकर मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ है। कुल मिला के बात ये है मित्रों कि स्वास्थ्य से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप फिट रहोगे तभी आप घर वालों के लिए भी और दुनिया के लिए भी, सभी के लिए फिट रहोगे। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।